नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर महत्वपूर्ण खबर आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देश दुनिया में कहां कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। तो शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 के साथ। झांसी में सरेआम कोचिंग जा रहे छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छात्र के साथ विवाद बताया जा रहा पुराना। और शामली में पंचर की दुकान में टायर चोरी करते 3 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर चोरों की पिटाई की। पुलिस तीनों चोरों को पकड़कर थाने ले गई। नोएडा थाना सेक्टर 126 इलाके में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। एक कार सवार कुछ गाड़ियों से टकराते हुए भागा। भागने वाले छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में बस ड्राइवर ने स्कूल के बच्चों से बस में लगवाया धक्का। बच्चों से स्कूल बस में धक्का लगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बागपत में 8 मकानों में दरार आने से सहमे हैं लोग। 1 महीने से आ रही है मकानों में दरारें। 6 महीने पहले गली में बिछाई गई थी गैस पाइपलाइन। बागपत के ठाकुरद्वारा मोहल्ले का मामला। संभल में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 5000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पर गिरफ्तार किया। धारा 452 खत्म करने के नाम पर दरोगा ले रहा था 5000 रुपए की घूस। कानपुर में अजगर निकलने से हड़कंप। अजगर को देखकर लोग डरे। नौबस्ता के यशोदा नगर में रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा गया। खटीमा में 4 दिन पहले रेल के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाली युवती का आत्महत्या करने से पहले का वीडियो सामने आया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आत्महत्या करने वाली युवती के प्रेमी और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के कई जिलों में आईटी विभाग की रेड। आगरा में लता कुंज निवासी मुकेश जैन के ठिकानों पर आईटी की रेड। इसके अलावा अन्य कई जिलों में जारी आईटी की कार्रवाई। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की रेड। ट्रांसपोर्ट नगर में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा। शहर के कई और ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी। स्नातक शिक्षक एमएलसी के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा उम्मीदवार ने कानपुर में नामांकन दाखिल किया, जिससे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। गाजीपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार। जोशीमठ मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। अन्य केंद्रीय मंत्रियों अधिकारियों के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय तक मंथन। जोशीमठ संकट से निपटने की बनी रणनीति। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में स्वामी मुकुंदानंद स्वामी गोविंदानंद के बीच हुआ विवाद। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद पर अभद्र टिप्पणी पर भड़के लोग। गोविंदानंद से माफी मांगने की मांग। मंत्रियों के जोशीमठ में प्रवास न करने को लेकर भाजपा संगठन नाराज। सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी ने मंत्रियों को लगाई फटकार। कई मंत्री कार्यक्रम में व्यस्त तो कई मंत्री छुट्टी पर। चमोली में प्रशासन ने फिर शुरू की कार्रवाई। होटलों को ध्वस्त करने पहुंची टीम। क्रेन की मदद से होटल से उतारी गई पानी की टंकी। जोशीमठ में जमीन धसाव के बाद अब विस्थापन और मुआवजे को लेकर छिड़ी सियासी रार। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए साधा निशाना। कहा, सरकार जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को बेघर करके छोड़ रही है। प्रयागराज में बीएसएनएल के दफ्तर में लगी आग लगने से मचा हड़कंप। लाखों रुपए के फर्नीचर और तमाम पुराने रिकॉर्ड जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रही महिला को कुचला। हादसे ने मौके पर ही महिला की मौत। शहर कोतवाली क्षेत्र के दुपला चौकी के पास की घटना। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम। जालौन में ठंड से 2 जुड़वा नाबालिग भाइयों की मौत। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक के पीछे से टकराई कार। टकराने के बाद कार में लगी आग। आग की चपेट में आने से कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत। हमीरपुर में सर्दी से बचाने के लिए मां ने अपने बच्चों को लिए जलाया हीटर। हीटर से रजाई में लगी आग। आग लगने के चलते मां समेत 2 मासूम बच्चियों की मौत। बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर जंगली हाथी ने हमला बोल दिया। हाथी ने पैर से कुचलकर किसान को मार डाला। वाराणसी महिला समेत 3 लोगों की हत्या। सनसनी। महिला बेटे और बेटी की हत्या से गांव में मचा हड़कंप। दामाद पर हत्या करने की जताई जा रही आशंका। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 20,000 का इनामी गिरफ्तार। 2.5 साल पहले सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देने की थी धमकी। बिजनौर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात। नाबालिग किशोर को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना धामपुर के किराल खेड़ी इलाके का मामला। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टीका लगने से 7 महीने के मासूम बच्चे की मौत। निमोनिया बुखार से पीड़ित मासूम को लगाए गए 3 टीके। तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को हुई मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक से बदमाशों ने की लूट। 6 से ज्यादा बदमाशों ने डंडों और सरियों से चालक पर हमला बोल दिया। रायबरेली में नहर में एक शख्स का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने की बदसलूकी। विरोध। भाजपा विधायक योगेश वर्मा ने कोतवाली के अंदर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। मान मनोबल के बाद उठे विधायक। सीतापुर में खनन माफिया पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी के निर्देश पर 4 डंपर को सीज किया गया। हाथरस में धार्मिक कार्यक्रम में पुलिस और आयोजकों के बीच मारपीट। आयोजकों ने आरोप लगाया कि पुलिस लाठीचार्ज की। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का किया भ्रमण। ऑनलाइन कैमरों से निगरानी और कैमरों से चालान प्रक्रिया की जानकारी।
ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटक दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर चढ़ा 22 सीढ़ियां। अमेरिका में रहने वाले डेटा कंपनी में इंजीनियर एडम वॉकर ने ट्वीट कर उठाए सवाल, कहा दुनिया के टॉप मॉन्यूमेंट में एक ताजमहल पर व्हीलचेयर रैंप क्यों नहीं। गोरखपुर महोत्सव में बर्फीली हवाओं के बीच कैलाश खेर ने सुरों से सजाई महफिल। कड़कड़ाती ठंड में गर्मजोशी से झूमते रहे लोग। विवेकानंद की जयंती पर 2 किलोमीटर यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का आयोजन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रतियोगिता को रवाना किया। आगरा में भाजपा युवा मोर्चा ने यंग इंडिया रन कार्यक्रम का आयोजन किया। महानगर के 1000 से ज्यादा युवाओं ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। आगरा में भाजपा युवा मोर्चा ने यंग इंडिया रन आयोजन किया। करीब 4.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। गाजियाबाद में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा ने यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का किया आयोजन। दौड़ प्रतियोगिता में विजेता को दिया गया 11,000 रुपए के नाम। 5 किलोमीटर रखी गई थी दौड़। उत्तराखंड में हुई लेखपाल की परीक्षा पेपर लीक मामले में एक्शन। उत्तराखंड में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूकेपीएससी ने 391 पटवारी पदों के लिए कराई थी परीक्षा। देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मेयर सुनील उलियान गावा ने कार्यक्रम में की शिरकत। धन सिंह रावत बोले, उत्तराखंड में ब्लड डोनेशन के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। उत्तरकाशी में सड़कों के सुधारीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना फिर शुरू। प्रशासन और विभाग की तरफ से ठोस आश्वासन न मिलने से ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को समर्थन दिया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद मेले किया उद्घाटन। कीर्तिनगर नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों की घोषणा की। कहा जोशीमठ में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा शिफ्ट। टिहरी में वेतन की मांग को लेकर आंदोलित दुग्ध संघ कर्मचारियों ने परिवार के साथ दी आत्महत्या की चेतावनी। करीब 55 महीने से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित थे कर्मचारी। जोशीमठ में सिंहधार मारवाड़ी पैदल मार्ग पर अचानक सीवर टैंक के गंदे पानी का ओवरफ्लो। गंदे पानी के ओवरफ्लो से आसपास के लोगों में दहशत फैली। पिथौरागढ़ के जंगल में सांबर का मांस पकाकर पार्टी कर रहे 5 गिरफ्तार। सभी के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। हरिद्वार में सड़क पर आए हाथियों का झुंड। हाथी आने से सड़क पर मचा हड़कंप। आए दिन हाथियों की वजह से हो रहे सड़क हादसे। वन विभाग हाथियों को रोकने में असमर्थ। जौनसार बावर में मांग मरोज त्योहार की धूम। नाच गाने के साथ क्षेत्र के लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं त्योहार। महिला सशक्तिकरण की सबसे अच्छी मिसाल माना जाता है त्योहार। उत्तरायणी मेले में पहली बार होगा कुश्ती का दंगल। यूपी, पंजाब, हरियाणा, नेपाल और राजस्थान के पहलवान दिखाएंगे दम। पिथौरागढ़ जिले के 591 राजस्व गांव और नियमित पुलिस क्षेत्रों में होंगे शामिल। जिला प्रशासन ने शासन को भेजा प्रस्ताव। गंगोत्री में शुरू हुई बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। शीतलहर का प्रकोप। भीषण ठंड के बीच पर्यटक बर्फबारी देखने पहुंच गए। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में चलने लगी बर्फीली हवाएं। तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड। औली में जमकर हुई बर्फबारी के चलते 3 इंच तक बर्फ जमी। जोशीमठ में आई आपदा के चलते औली में पर्यटन कारोबार ठप, जिसके चलते औली में वीरानी छाई है। बद्रीनाथ धाम में 4 इंच बर्फबारी जमी। बर्फ पड़ने से चांदी की तरह चमक रहा बद्रीनाथ धाम। बर्फबारी के चलते पड़ रही कड़ाके की ठंड। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, देश में डर का माहौल। महिलाएं, दलित, आदिवासी और मुस्लिम डरे हुए। वाराणसी पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा, गंगा विलास क्रूज टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नदियों के ट्रांसपोर्टेशन को काफी बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक नाबालिग लड़की दुष्कर्म की घटना सामने आई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में भी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरेली में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष। फायरिंग में 3 लोगों की मौत, कई घायल। वारदात के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। लेखपाल हत्याकांड में कौशांबी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। ट्रैक्टर हथियाने को किराया न देना पड़ा, इसलिए महिला लेखपाल की हत्या की गई। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में बने ओवरब्रिज पर एक बेकाबू कार ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देवरिया में बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। बिजनौर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया। 50,000 रुपए भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आगरा में मंटोला पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी आईएएस बनकर अवैध वसूली या शादी के रूप में दहेज वसूल करता था। चित्रकूट में महिला डॉक्टर ने पावर हाउस में जाकर गाली गलौज किया। जेई विद्युत विभाग में फोन न उठाने पर महिला ने जमकर हंगामा किया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे चंद्रशेखर। और चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। वाराणसी में पर्यटन को नया कलेवर देने के लिए पीएम मोदी कल से 2 बड़ी शुरुआत करेंगे, जिसके कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में। प्रधानमंत्री कल वाराणसी को गंगा की रेती पर बनकर तैयार टेंट सिटी की सौगात देने के अलावा गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे, जो वाराणसी से चलकर 3200 किलोमीटर का सफर तय करके असम से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। टेंट सिटी तो एक अद्भुत है। आप तो खुद आपने देखा होगा कि काशी के पर्यटन को निश्चित ही बहुत बढ़ावा मिलेगा। कल एक नई कहते हैं ना कि नया पंख लगेगा काशी के पर्यटन को। तो
हृदय से साधुवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी। वाराणसी में गंगा के उस पार बनकर तैयार टेंट सिटी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। 80 घाट के सामने 100 हेक्टेयर में बसाई जा रही इस टेंट सिटी में पर्यटकों को एसी कॉटेज, सांस्कृतिक संध्या, गंगा आरती, कैमल और हॉर्स राइड, गेमिंग जोन, योगा सेंटर, लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी के साथ वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं मिलेगी। टीम की मेहनत रंग ला रही है और उसका परिणाम ये है कि एक सुंदर शहर पूरा आपके सामने दिख रहा है इस समय। और हमारे गेस्ट के लिए हर तरह के कंफर्टेबल जो एक आधुनिक सुविधाएं रूम में होनी चाहिए, वो सब कुछ हमारे पास है। इस टेंट सिटी को बसाने में गुणवत्ता का खास ख्याल रखा गया है, जो वाराणसी में पर्यटन को नया आयाम देगी। गंगा की लहरों पर क्रूज के रोमांचक सफर पर अब सियासत भी सवार हो गई है। गंगा विलास क्रूज की शुरुआत पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कि जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? साफ है कि गंगा की धारा पर क्रूज का रोमांचक सफर यूपी की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। पर्यटन को बढ़ावा और गंगा में क्रूज की शुरुआत कर भाजपा सरकार विकास का संदेश दे रही है, तो निषाद समाज को साधने के लिए अखिलेश यादव ने गंगा की धारा पर क्रूज की यात्रा को हथियार बना लिया है और भाजपा सरकार वाराणसी की आध्यात्मिक नगरी की पहचान मिटाकर पर्यटन स्थल बनाने का आरोप लगा दिया है। लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है। अखिलेश यादव का आरोप है कि भाजपा सरकार निषाद समाज, मछुआरों और नाविकों के लिए कुछ नहीं कर रही, सारी व्यवस्थाएं उद्योगपतियों के लिए हैं। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर अब भाजपा के सहयोगी संगठन निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने निशाना साधा। रोजगार तब बढ़ेगा जब हमारा पर्यटक बढ़ेगा, जब टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे तो छोटी नाव पर बैठेंगे, क्रूज पर भी बैठेंगे। जाहिर है यूपी में सियासत की सुई निषाद समाज की ओर घूम गई है, लेकिन सवाल है गंगा की धारा पर क्रूज को लेकर नाविक और निषाद समाज क्या सोचते हैं। साफ है क्रूज की धुरी पर सियासत नई दिशा में चल निकली है। वहीं फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सपा और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई। अब अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भाजपा की 2024 की तैयारी बता दिया है। ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। दरअसल फरवरी में लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार का दावा है, इस आयोजन के जरिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश यूपी में आएगा। योगी सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक निवेशकों के साथ साथ स्थानीय निवेशकों को भी आमंत्रित कर रही है। अखिलेश यादव का सवाल सरकार किसी कवायद पर है। जो वहाँ के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की कवायद पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सरकार बताए कि पहली इन्वेस्टर समिट के जरिए जो एमओयू साइन किए गए उनमें से कितने जमीन पर उतरे। सपा के इन सवालों पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने तीखा प्रहार किया है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपना और अपने करीबियों का भला सोचते हैं, इनका प्रदेश की भलाई, उसकी उपलब्धि और तरक्की से कोई रोजगार नहीं। मतलब निवेश के मोर्चे पर सवालों के शक्ल में उठा बयानों का बवंडर भी थमने वाला नहीं है। यूपी में सपा और भाजपा के बीच चल रहा ट्विटर वाला घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है। अखिलेश ने अपनी बातों में एक बार फिर से उसका जिक्र कर मुद्दे को हवा दी और राजधानी में ट्विटर संग्राम को लेकर हुए हंगामे पर फिर से सवाल दाग दिए हैं। अपनी सोशल मीडिया टीम बदल चुके अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गलती दोनों तरफ से थी, तो हमने अपनी टीम बदल दी कि भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो पुलिस को आगे कर रही है। अखिलेश का आरोप है कि पुलिस भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने भाजपा को जाति के मुद्दे पर घेरते हुए तंज कसा कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके लोगों को अपनी भाषा ठीक तरीके से लिखना चाहिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या किसको आगे करना है, किसकी जात से लाभ उठवाना है, जवाब किस जाति के व्यक्ति से दिलवाना है, तो ये उनका जाति के आधार पर सोच है। दरअसल सपा और भाजपा के बीच कुछ दिन पहले तक ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई थी। सपा मीडिया सेल की अभद्र टिप्पणियों को लेकर पुलिस ने सोशल मीडिया हेड मनीष को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सपा ने भाजपा की नेत्री ऋचा राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन का ऐलान तक कर दिया था। हालांकि अब मामला जैसे ही ठंडा हुआ तो फिर अखिलेश ने सोशल मीडिया टीम बदलने के बाद भाजपा पर धावा बोल दिया है। और अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। शंकराचार्य के शहर को बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन संजीवनी की कमान संभाल ली है और आपदा पीड़ितों का हर तरह के साथ खड़े होने का भरोसा दिया है। यही वजह है कि जोशीमठ संकट को लेकर खुद सीएम धामी दूसरी बार जोशीमठ पहुंचे हुए हैं और प्रभावितों की हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। सीएम धामी ने पीड़ितों तक सरकारी मदद पहुंचाने के लिए सिर्फ 48 घंटे मांगे हैं। क्योंकि इस मीटिंग में यह भी तय करने वाला हूं कि सभी की जो प्रभावित लोग हैं उनकी लिस्ट आज बन जाए और बनने के बाद
अगले 48 घंटे में उनके खातों में पैसा आ जाए। जोशीमठ संकट को लेकर फैले हर भ्रम पर मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ की। साथ ही एबीपी गंगा संपादक रोहित सिंह सावल के सवाल पर जोशीमठ का फ्यूचर प्लान भी साझा किया। देखिए, ये सरासर एक भ्रामक बातें हैं। कहीं किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। पुनर्वास के जितने भी अभी तक के हमने रास्ते अपनाए हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो रास्ता हम अपनाएं। ग्राउंड जीरो पर न सिर्फ सीएम धामी पीड़ित परिवारों का दर्द बांट रहे हैं, बल्कि भगवान नरसिंह मंदिर जाकर जोशीमठ को बचाने की प्रार्थना की। नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे, और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जोशीमठ संकट के बीच अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। डेंजर जोन में आने वाले होटल पर एक्शन जारी। और सबसे पहले दरार का संकट झेलने वाले मलारी इन होटल को गिराया जाने लगा है। डेंजर जोन में आने वाले इस मलारी इन होटल को सावधानी के साथ दिन रात गिराने की बात कही जा रही, जिसको लेकर मौके पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है और आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई हो रही है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे एंड नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके। जानकारी के मुताबिक अभी खतरे की जद में आ चुके 2 होटलों पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा कि जोशीमठ में अब कई जगह थोड़ी राहत भी नजर आ रही। वहाँ पर डेमोलिशन का कार्य प्रारंभ हो गया। एक तरफ जहां होटल को गिराया जाने लगा है, वहीं इस संकट की रोकथाम के लिए एजेंसियां अपने काम में जुटी हैं। हालांकि अभी भी 760 मकान खतरे की जद में हैं। 4 वार्ड संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। सबसे ज्यादा दरार वाली जगह पर पहले से पानी का रिसाव कम होने से राहत है। वहीं अब तक 169 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। साथ ही सेफ जोन में 344 कक्ष भी बनाए गए हैं। इसके अलावा पीपल कोटी में 491 कक्ष बनाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के 30 इंजीनियर भी काम में लगाए गए हैं। जोशीमठ की जमीन पर उभरी दरारें और जमीन धंसने की घटनाओं को एक्सपर्ट अध्ययन कर रहे हैं। जोशीमठ में जमीन से पानी आने, निकलने और पत्थरों के धंसने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ रही है। अगर ये बड़ा पत्थर यहाँ से खिसकता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि नीचे कई परिवार हैं, 8 से 10 परिवार नीचे हैं जो ठीक इस पत्थर के नीचे हैं। इस बीच जोशीमठ पर मंडरा रहे खतरे के समाधान के लिए एक्सपर्ट्स अध्ययन कर रहे हैं। CSIR और NGRI की टीम 13 जनवरी को जोशीमठ का दौरा करेगी। NGRI के वैज्ञानिक आनंद के पांडे की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम जोशीमठ का दौरा करेगी। जोशीमठ में हाइड्रोलॉजिकल और लैंड मूवमेंट को लेकर स्टडी की जा रही है। जियोफिजिकल और सिस्मोलॉजिकल स्टडी की जा रही है। इस बीच उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने साफ कहा है कि जोशीमठ के पहाड़ों पर लोड क्षमता से कहीं ज्यादा है। इस बीच दिल्ली में जोशीमठ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और इसके अलावा अगर बात किया तो ऊर्जा मंत्री RK सिंह मौजूद रहे। अब तक जोशीमठ में 760 घरों में दरार की पुष्टि हुई है। 4 वार्ड के 128 भवन असुरक्षित घोषित किए गए। 169 परिवार विस्थापित हुए। SDRF की 8 टीम तैनात है। NDRF की 2 टीम तैनात है। ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार पर समाजवादी पार्टी के हमलों पर अब भाजपा की सहयोगी अपना दल ने अखिलेश यादव पर तीखे सवाल दाग दिए। मोदी और योगी सरकार में सहयोगी अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस के महासचिव और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को जब जरूरत महसूस होती है तभी वो पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा उठाती है। कि समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो उसे पिछड़े याद आते हैं, और जब वो विपक्ष से बाहर चली जाती, सत्ता में आ जाती है तो उसे पिछड़े भूल जाते हैं। दरअसल ओबीसी आरक्षण के चलते निकाय चुनाव का पेच फंसने के बाद से लगातार अखिलेश यादव भाजपा पर पिछड़े वर्ग को दरकिनार करने का आरोप लगा रहे हैं। ये पिछड़ों को बांटना चाहती है, जात के आधार पर काम करती है, इनके पास जवाब नहीं है। वाराणसी में क्रूज संचालन से रोजगार संकट खड़ा होने के अखिलेश यादव के आरोपों पर भी आशीष पटेल ने कहा कि सपा सरकार में धार्मिक केंद्रों की लगातार अनदेखी होती रही। धार्मिक स्थल का विकास किया जा रहा है तो किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आपको भी मौका था, 2012 से लेकर 2017 तक आप मुख्यमंत्री थे। दरअसल आरक्षण समेत तमाम मुद्दों ओबीसी वर्ग में पैंठ बनाने के लिए सपा गठबंधन की सहयोगी पल्लवी पटेल भी सरकार और भाजपा पर हमला करने से नहीं चूक रही। इसीलिए अब इस लड़ाई में अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस ने सीधे अखिलेश यादव की ही घेराबंदी शुरू कर दी है। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के कब्जे खाली कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर बन रहे घरों में बहुत जल्द गरीबों का गृह प्रवेश हो जाएगा। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में बनाए जा रहे फ्लैट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे सरकारी जमीन पर अतीक अहमद का कब्जा हटाकर तैयार किया गया है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री योगी खुद गरीब परिवारों को उनके घरों की चाबी सौंपेंगे। मेरा प्रयास जरूर रहेगा कि सीएम, क्योंकि उन्होंने भूमि पूजा करी थी,
तो वही पहला आवंटन भी करें, क्योंकि ये योजना, ये कल्पना उन्हीं की बनाई हुई है। लोकरगंज की सरकारी जमीन पर गैंगस्टर अतीक अहमद का कब्जा था, लेकिन बुलडोजर से 1731 वर्ग मीटर जमीन खाली करवा दी गई, जिस पर सीएम योगी ने गरीबों के लिए घर बनवाने का ऐलान किया और दिसंबर 2021 में सीएम योगी ने प्रोजेक्ट की नींव रखी, जिस पर कम कीमत वाले 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। एक फ्लैट का कुल एरिया 34.9 वर्ग मीटर है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। यहाँ फ्लैट पाने के लेकर लोगों में इतना ज़बरदस्त क्रेज है कि 76 फ्लैट के लिए 6000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, इसका भूमि पूजन किया था और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही यहाँ पर आएंगे और जो लाभार्थी हैं उन्हें अपने हाथों से चाबी देंगे। और चलिए प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी होने से रास्ते बंद हो गए। जनवरी महीने में पहाड़ों को जमा देने वाली ठंड हो रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में बर्फ गिरी है, जिसके बाद मां गंगा का मंदिर सफेद नजर आ रहा है। उधर हर्षिल और झाला समेत कई जगह बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले में भी मौसम बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई, जिससे निर्माण कार्यों पर असर पड़ा है। बद्रीनाथ धाम में भी कुदरत का मूड बदला है और बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में 4 इंच तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम और उसकी पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं। सुबह होते ही जैसे धूप निकली, बद्रीनाथ का नजारा बेहद खूबसूरत लगने लगा। उधर बड़कोट में भी बर्फबारी देखने को मिली। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों में कहीं बारिश तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से पारा गिर गया, जिससे ठंड बढ़ गई। औली पहुंचने वाले सैलानियों की मुराद भी कुदरत ने पूरी कर दी है। बीती रात हुई बर्फबारी के बाद औली में 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन, उत्तरकाशी से दिग्बीर, रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में एवलांच आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल जोजिला के पास पहाड़ की चोटी से उठे बर्फीले तूफान की तस्वीरें डराने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक एवलांच की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह एवलांच आया उसी के पास जोजिला टनल पर काम चल रहा था, लेकिन तभी इस एवलांच ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। एक वर्कर ने अपनी जान गंवा दी, उसका शव भी बरामद हो गया है। बर्फीले तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि मजदूर को भागने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम लगातार करवट ले रहा है। कई इलाकों में तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। ठिठुरन बढ़ गई है। कैमरा छोड़ दो। मौसम विभाग के मुताबिक रात में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही देहरादून से, जहां पर लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दी है पटवारी लेखपाल परीक्षा। 12 फरवरी को फिर से लेखपाल पटवारी की परीक्षा होगी। आरोपी संजीव चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। आयोग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात था संजीव चतुर्वेदी और इस पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी संजीव चतुर्वेदी ही है। 8 दिसंबर को पटवारी लेखपाल परीक्षा हुई थी और एसटीएफ ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।